राधा और कृष्ण का नाम साथ लिया जाए तो यह एक अनोखा और आत्मिक प्रेम का प्रतीक बन जाता है। राधा और कृष्ण एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं और उनका प्रेम ऐसा है जो भौतिक सुखों से कहीं आगे आत्मा के स्तर पर जुड़ा हुआ है। यह प्रेम अनादिकाल से चला आ रहा है, लेकिन द्वापर युग में जब भगवान नारायण ने कृष्ण रूप में अवतार लिया तो संसार को सच्चे प्रेम का अर्थ समझाने के लिए राधा का अवतरण हुआ। राधा, जो कृष्ण का अंश मानी जाती हैं, ने यमुना नदी के किनारे रावल गांव में वृषभान और कीर्ति के घर जन्म लिया। जैसे ही राधा का जन्म हुआ, उनकी और कृष्ण की प्रेम कहानी की शुरुआत हो गई। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार राधा जन्म से ही अंधी थीं और स्वर्ग से वचन लेकर आई थीं कि जब श्री कृष्ण की पहली दृष्टि उन पर पड़ेगी तभी वे संपूर्ण जगत को देख पाएंगी। जैसे जैसे कृष्ण अपनी बाल लीलाओं और बांसुरी की मधुर धुन से पूरे बरसाना को मोहित करते थे, वैसे वैसे राधा और कृष्ण का प्रेम गहरा होता गया। मात्र 8 साल की उम्र में ही राधा और कृष्ण ने अपने प्रेम का अनुभव किया और उनकी प्रेम कहानी अमर हो गई। कृष्ण की बांसुरी की धुन राधा को हमेशा अपनी ओर खींचती थी। जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा उनके पास दौड़ी चली आती। उनका यह प्रेम इतना गहरा था कि यमुना किनारे घंटों समय बिताते थे। लेकिन यह सुखद समय कुछ ही वर्षों का था, क्योंकि कृष्ण के मामा कंस ने उनके वृंदावन में होने का पता लगाकर उन्हें मथुरा बुला लिया। कृष्ण को मथुरा जाना था और यह जानते हुए कि वह वृंदावन कभी वापस नहीं आ पाएंगे, राधा का हृदय टूट गया। मथुरा जाने से पहले राधा ने कृष्ण से 2 वचन लिए। पहला वचन यह था कि राधा के हृदय में हमेशा केवल कृष्ण का वास रहेगा और दूसरा यह कि मृत्यु से पहले उन्हें कृष्ण के दर्शन अवश्य होंगे। कृष्ण भी जानते थे कि राधा उनके विरह में विलाप करेंगी, इसलिए उन्होंने राधा से वचन लिया कि वह उनके जाने के बाद कभी उनके लिए आंसू नहीं बहाएंगी। मथुरा जाकर कृष्ण ने कंस का वध किया और अपने माता पिता को मुक्त कराया। फिर उन्होंने द्वारका नगरी की स्थापना की और प्रजा की रक्षा के लिए समर्पित हो गए। द्वारका में कृष्ण ने रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह किया। हालांकि कृष्ण की 16,108 पत्नियों में रुक्मिणी उनकी सबसे प्रिय थी। रुक्मिणी ने केवल कृष्ण की छवि देखकर ही उन्हें अपने हृदय में बसा लिया था और अपने भाई रुक्मी के विरुद्ध जाकर कृष्ण से विवाह किया था। हालांकि राधा और कृष्ण का प्रेम विवाह से परे था। उनका प्रेम आत्मा का प्रेम था, जो किसी सामाजिक बंधन में नहीं बंधा था। एक प्रचलित कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण कभी कभी सोते समय राधे राधे का उच्चारण करते थे तो उनकी पत्नियों को यह बात समझ नहीं आती थी। एक बार रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से पूछा कि राधा में ऐसा क्या है जो आप उन्हें सोते समय भी याद करते हैं। इस पर कृष्ण ने रुक्मिणी को राधा से मिलने का सुझाव दिया। रुक्मिणी राधा के लिए गर्म दूध लेकर उनके महल पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि राधा कई रातों से कृष्ण का नाम जपते हुए जाग रही थी। रुक्मिणी को देखकर राधा ने कृष्ण के बारे में पूछा और बिना कुछ सोचे गर्म दूध पी लिया। जब रात्रि में रुक्मिणी कृष्ण के पैर दबा रही थीं, तो उन्होंने देखा कि उनके पैरों में छाले पड़े हुए थे। रुक्मिणी ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो कृष्ण ने बताया कि आपने गलती से राधा को गर्म दूध पिलाया, जिससे उनके हृदय में छाले पड़ गए हैं, और चूंकि मेरे चरण उनके हृदय में बसे रहते हैं, इसलिए मेरे पैरों में भी छाले पड़ गए। राधा और कृष्ण के प्रेम का यह आत्मिक संबंध इतना गहरा था कि उनके शरीर अलग हो सकते थे, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा एक ही थी। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने स्वयं वृंदावन में राधा और कृष्ण का विवाह कराया था, लेकिन यह एक गूढ़ कथा है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी है। बाद में राधा ने अपने जीवन का अधिकांश समय कृष्ण की भक्ति में वृंदावन में बिताया और कहा जाता है कि उनका विवाह यादव पुत्र अभिमन्यु या आयन से हुआ था। परंतु अभिमन्यु को महर्षि दधीचि का श्राप था कि अगर वह राधा को छुएंगे
तो भस्म हो जाएंगे, इसलिए राधा का प्रेम कृष्ण से सदा जुड़ा रहा। वर्षों बाद जब राधा अपनी जीवन की जिम्मेदारियों से मुक्त हो गईं, तो वह द्वारका कृष्ण से मिलने आईं। हालांकि कृष्ण अपने राज्य के कार्यों में व्यस्त थे और राधा को वह पुराना प्रेम नहीं मिला। धीरे धीरे राधा का मन उदास रहने लगा और वह द्वारका छोड़कर चली गईं। जब राधा का अंतिम समय आया तो उन्होंने कृष्ण को स्मरण कर उनसे वचन की याद दिलाई। कृष्ण दौड़े दौड़े राधा के पास पहुँचे, लेकिन उनकी स्थिति देखकर वे अत्यधिक भावुक हो गए। राधा ने कृष्ण से एक ही इच्छा प्रकट की, वह अपने अंतिम क्षणों में कृष्ण को वैसा ही देखना चाहती थी जैसा वह वृंदावन में देखती थी, बांसुरी बजाते हुए। कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की और बांसुरी बजाना शुरू किया। बांसुरी की मधुर धुन सुनते सुनते राधा ने अपने प्राण त्याग दिए। राधा की मृत्यु के बाद कृष्ण इतने विचलित हो गए कि उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़ दिया और उसे हमेशा के लिए त्याग दिया। राधा और कृष्ण के प्रेम को एक प्राण दो देह कहा जाता है। उनके प्रेम ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम आत्मा का बंधन होता है जो कभी टूटता नहीं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।